शुक्रवार की शाम एक कविता के नाम। काफ़ी दिनों से मैं कुछ कविता आप लोगों के लिए रिसाइट नहीं कर पा रहा था, 1.5-2 महीने हो गए। तो वापस से मैं कवि गोपाल दास नीरज की 2 कविताएं लेकर के आया हूँ। नीरज जी उनको गीतिकाएं कहते थे। तो 2 छोटी छोटी गीतिकाएं मैं आपको सुनाता हूँ। पहला है कि देखकर वक्त का ये अजब फैसला, हमको रोते हुए भी हंसी आ गई। देखकर वक्त का ये अजब फैसला, हमको रोते हुए भी हंसी आ गई। जिनकी खुशबू से ना कोई पहचान थी, उनके घर फूलों की पालकी आ गई। Those who did not deserve anything, they got everything. अब अंधेरों के घटने की आशा नहीं, अब सवेरे की कोई ना उम्मीद है। मोमबत्ती भी जिनसे नहीं जल सकी, उनके हाथों में सब रोशनी आ गई। सुबह को और कुछ शाम को, और कुछ धूप में और कुछ छाँव में, और कुछ इंसान सुबह कुछ और बोलता है, कोई इंसान सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है, धूप में कुछ और बोलता है। क्या होप करें उससे? तो सुबह को और कुछ शाम को, और कुछ धूप में और कुछ छाँव में, और कुछ हमने देखे जो चेहरे ये इंसान के, हमको अपने पे शर्मिंदगी आ गई। क्योंकि गोपाल दास नीरज भी इंसान हैं, और इंसान के इस तरह के बदलते रूप को देख करके उनको अपने इंसान होने पे ही शर्म आता है। छोटी सी गीतिका 4 लाइन की, 4 तो नहीं, वैसे 12 छोटी छोटी लाइनें थी। तो एक और गीतिका मैं आपको सुनाता हूँ उनकी, एक छोटी सी कविता आप और समझ लो कि जब भी इस शहर में कमरे से मैं बाहर निकला, मेरे स्वागत को हर एक जेब से खंजर निकला। खंजर चाकू को बोलते हैं। तितलियों फूलों का लगता था जहां पर मेला, प्यार का गांव वो बारूद का दफ्तर निकला। डूब कर जिसमें उबर पाया न मैं जीवन भर, एक आंसू का वो कतरा तो समंदर निकला। मेरे होठों पे दुआ उसकी जुबां पर गाली, जिसके मुंह पे जो हो। मेरे होठों पे दुआ उसकी जुबां पर गाली, जिसके अंदर जो छुपा था वही बाहर निकला। कहते हैं ना कि इंसान के अंदर जो छुपा हुआ रहता है वो अपने आप ही बाहर निकल जाता है। योर कैरेक्टर इज शोन व्हेन यू स्पीक। लाइन वापस से पढ़ता हूं मैं कि मेरे होठों पे दुआ उसकी जुबां पर गाली, जिसके अंदर जो छुपा था वही बाहर निकला। जिंदगी भर मैं जिसे देख कर इतराता रहा, जिंदगी भर जिसे मैं देख कर इतराता रहा, मेरा सब रूप वो मिट्टी की धरोहर निकला। बुढ़ापा आएगा, ये सारे रूप रंग धरे के धरे रह जाएंगे। हम सब कैसे कैसे दिखने लग जाएंगे। अभी देख लीजिए, मैं 52 साल का हूँ, कैसा दिखने। जवानी में डेफिनेटली इससे अच्छा दिखता होगा, डोंट नो, बट सारे रंग रूप धन दौलत सब यहीं के यहीं रखी रह जाएगी। कि जिंदगी भर जिसे मैं देख के इतराता रहा, मेरा सब रूप वो मिट्टी की धरोहर निकला। वो तेरे द्वार पे हर रोज ही आया लेकिन, कितनी सुंदर लाइन है। वो तेरे द्वार पे हर रोज ही आया लेकिन, नींद टूटी तेरी जब हाथ से अवसर निकला। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर तो आया था, बार बार आया था। रूखी रोटी भी सदा बांट कर जिसने खाई, वो भिखारी तो शहंशाह से बढ़कर निकला। और क्या अजब चीज है इंसान का दिल भी नीरज, क्या अजब चीज है इंसान का दिल भी नीरज। मोम निकला ये कभी तो कभी पत्थर निकला। कभी तो बड़ी बड़ी घटनाओं पे, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं पे हम लोग पत्थर के जैसे खड़े रहते हैं और टूटते नहीं हैं, और कभी छोटी छोटी सी बातें भी हमें रुला देती हैं। तो इंसान की यही फितरत है जी। अजब 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 चीज है इंसान का दिल, क्या अजब चीज है इंसान का दिल भी नीरज। मोम निकला तो कभी ये कभी पत्थर निकला। तो ये हैं जी हमारे कवि। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि हिंदुस्तान के कवियों को सुनना चाहिए, और हिंदी का प्रचार प्रसार होते रहना चाहिए। मैं जो कुछ कविताएं आप लोगों को कभी कभी पढ़ के सुनाता हूँ, आप दूसरों को सुनाइए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। हिंदी का प्रचार प्रसार होगा। कहाँ हिंदी की जैसी भाषा कहीं पर, इतनी सुंदर, इतनी शुद्ध, इतनी अच्छी तरह से बोली जाने वाली भाषा। और हम लोग ही अगर इसको इसी तरह से जाया या मरने दे, ऐसे हिंदी मरेगी नहीं कभी भी। लेकिन अगर इसको बोलने वाले लोग कम हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस तरह की कविताओं को सुनते रहें और लोगों को सुनाते रहें। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। आपका वीकेंड अच्छे से गुजरे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।